कहानी की शुरुआत में हम समंदर में एक छोटा सा आइलैंड देखते हैं जिसे मोरोलैंड कहते हैं। और वहाँ एक आदमी आता है जो वो मोरोलैंड के किंग को एक पार्सल देता है। फिर किंग उसे कहता है कि वो पार्सल मेरा नहीं है। फिर ली को किंग को कहता है कि देखें तो सही उस पार्सल में है क्या। और वो जब उस पार्सल को खोलते हैं तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ली उन सब लोगों को कहता है कि आज से हम इस बच्चे को जिम बुलाएंगे। फिर किंग मिसेस वाट को कहता है कि आज से तुम इसकी माँ हो। और वक्त गुजरने के बाद जिम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो एक दिन अपने रूम में एक कपड़ों की टोकरी ऊपर रख रहा होता है। तब जिम सीढ़ी से गिर जाता है और जिम वहाँ उस बॉक्स को देखता है जिसमें उसे किसी ने पार्सल बनाकर भेजा था। और जब जिम उस बॉक्स को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो मिसेस वाट का बेटा नहीं है, बल्कि उसे तो पार्सल बनाकर किसी ग्रैंड टूथ ने वहाँ भेजा था। और वो सब देखने के बाद जिम लीव के पास जाता है और वहाँ लीव अपनी छोटी सी ट्रेन को सेट कर रहा होता है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और लीव उस ट्रेन को एमा बुलाता है। फिर जिम लीव को कहता है कि मैं मिसेस वाट का बेटा नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। फिर लीव उसे कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तभी वहाँ पर लीव को किंग की कॉल आती है और वो उसे अपने महल में मिलने के लिए बुलाता है। फिर लीव किंग के पास जाता है और किंग लीव को बताता है कि हमारा मोरोलैंड बहुत छोटा है और जब जिम बड़ा हो जाएगा तो हमें उसकी शादी भी करनी है। फिर हम जिम को उसका एक अलग घर कैसे देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ट्रेन एमा को किसी दूसरी सिटी भेज दो। और लीव ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो मिसेस वाट को बताता है कि किंग कहता है कि मैं एमा को किसी दूसरी सिटी में भेज दूं क्योंकि हमारा मोरोलैंड बहुत छोटा है और हमें जिम को भी एक घर देना होगा, इसलिए किंग चाहता है कि हम एमा की जगह जिम को दे दें। फिर मिसेस वाट उसे कहती है कि किंग ठीक कह रहा है। फिर लीव एमा को वहाँ से ले जाने का इरादा बना लेता है। फिर जिम लीव के पास जाता है और वो लीव को कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा एमा को दूसरी सिटी में छोड़ने के लिए। फिर वो दोनों एमा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों एक और दूसरे आइलैंड में पहुंच जाते हैं और जिम वहाँ एक सिटी को देखता है। फिर लीव उसे बताता है कि वो मैंडाला है और अब हम भी वहीं जाएंगे। तो तभी वहाँ पर जिम को एक बोतल मिलती है जिसमें एक लेटर होता है और जिम जब उस लेटर को पढ़ता है तो वहाँ मैंडाला की प्रिंसेस लीसी उस लेटर में कहती है कि मेरा ये लेटर जिस किसी को भी मिले प्लीज वो मेरी हेल्प करे। मुझे समुद्री डाकू ने किडनैप करके ग्रैंड टूथ को दे दिया है और मैं एक ड्रैगन सिटी में हूँ और मेरे साथ और बच्चे भी हैं, प्लीज आप हमारी हेल्प करें। फिर जिम वो लेटर पढ़कर लीव को कहता है कि हमें प्रिंसेस लीसी को और बाकी बच्चों को ग्रैंड टूथ से आजाद करवाना होगा। फिर वो दोनों मैंडाला में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो राजा से मिलते हैं और वो राजा को बताते हैं कि हमें आपकी हेल्प करनी है प्रिंसेस लीसी को बचाने में और आप हमें ये बताएं कि ड्रैगन सिटी कहाँ है क्योंकि प्रिंसेस लीसी वहाँ कैद है। लेकिन वो राजा कुछ नहीं बोलता है। तो तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा पिंग पोंग आ जाता है और वो लीक और जिम को बताता है कि जब तक प्रिंसेस लीसी मिल नहीं जाती तब तक राजा किसी से कोई बात नहीं करेगा। फिर पिंग पोंग वहाँ राजा के सारे वजीरों को दीवाने खास में आने का हुक्म देता है। फिर वो सारे वजीर वहाँ दीवाने खास में पहुँच जाते हैं और लीक उन सब वजीरों को कहता है कि हमें ड्रैगन सिटी में जाने का रास्ता बताओ। और उन सारे वजीरों में से एक वजीर लीक को ड्रैगन सिटी में जाने का नक्शा दिखाकर बताता है कि रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, शायद तुम दोनों उसमें मर भी सकते हो क्योंकि ड्रैगन सिटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर दुनिया खत्म होती है। फिर लीक राजा को कहता है कि हम ड्रैगन सिटी जरूर जाएंगे और हम देखना चाहते हैं कि ग्रैंड टूथ कौन है क्योंकि जिम को भी उसी ने खरीदा था लेकिन गलती से जिम हमें मिल गया था और हम दोनों वहाँ जरूर जाएंगे। फिर राजा और उसके लोग लीक और जिम को मैंडाला से रवाना करते हैं। फिर वो दोनों अपनी एमा के साथ वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में वो एक खूबसूरत जंगल से गुजरते हैं। उसके बाद वो एमा से उतरकर एक पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ उन्हें नक्शे के मुताबिक वो लाल और सफेद पट्टियों वाला पहाड़ नजर आता है। फिर लीक जिम को कहता है कि इसे हम पार करेंगे अंधेरी घाटी से गुजरकर। जो वजीर हमें बता रहा था कि अंधेरी घाटी से गुजरना बहुत खतरनाक है। फिर वो दोनों एमा में बैठकर उस अंधेरी घाटी के अंदर चले जाते हैं। तो जिम लीक को कहता है कि वजीर कह रहा था कि यहाँ बहुत खतरा है लेकिन यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। फिर उन दोनों की नजर वहाँ पहाड़ पर पड़ती है जो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है और लीक अपनी ट्रेन यानी कि एमा की स्पीड और भी बढ़ा देता है जिससे वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस अंधेरी घाटी से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। तो तभी जिम वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी देखता है जिसे देखकर जिम लीक को कहता है कि भागो यहाँ से। फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ लेकिन हर कोई मुझसे डर कर भाग जाता है और मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ और तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ और यहाँ रेगिस्तान में मेरा घर है। फिर वो आदमी उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वहाँ लीक उस आदमी से पूछता है कि आप ऐसे क्यों हैं। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं पैदा ही ऐसे हुआ था और मेरी मरने से पहले ख्वाहिश थी कि मैं किसी इंसान के साथ बातें करूं और अब मेरी ये ख्वाहिश आप दोनों ने पूरी कर दी है और अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है। फिर लीक उसे कहता है कि तुम हमारे दोस्त हो और वो आदमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर लीक उसे कहता है कि हमें ड्रैगन सिटी जाना है, कि आप हमें उसका रास्ता बता सकते हैं। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि ड्रैगन सिटी तो सोरोलैंड के
राजधानी है। और वो आदमी उन्हें ये भी बताता है कि सोरोलैंड का एक और नाम भी है जिसे हजारों ज्वालामुखों वाला देश भी कहते हैं। फिर जिम उसे कहता है कि आप हमें उस काली पहाड़ी का रास्ता दिखाएंगे। फिर वो आदमी उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो आदमी उन्हें वो काली पहाड़ी दिखाता है। फिर जिम और ल्यूक उस काली पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी और अंधेरा होता है और सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ बर्फबारी हो रही होती है और रास्ते में उनकी ट्रेन एमा वहीं बर्फ में फंसकर रुक जाती है। फिर जिम और ल्यूक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जिम ल्यूक को कहता है तुम बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाओ जिससे ट्रेन के इंजन से धुआं निकलेगा और उससे बर्फ पिघल जाएगी। फिर ल्यूक जोर जोर से हॉर्न बजाता है और वो ट्रेन के धुएं की वजह से उस बर्फ को हवा की तरह अपने आगे से हटाते जाते हैं। तभी उन्हें काली पहाड़ी का वो दरवाजा नजर आता है जिससे वो गुजरकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही जिम ल्यूक को कहता है कि हम हजारों ज्वालामुखियों के शहर में आ गए हैं। तो तभी वहाँ पर जमीन से शोले निकलने लगते हैं और ल्यूक वहाँ एक होल देखता है। फिर जिम ल्यूक को कहता है कि जल्दी से उस होल में जंप करो। फिर वो दोनों जब उस होल में जंप करते हैं तो वो नीचे एक गुफा में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो दोनों उस गुफा में एक छोटे से ड्रैगन को देखते हैं। फिर वो दोनों उस ड्रैगन के पास चले जाते हैं और ड्रैगन उन्हें कहता है कि तुम मुझसे डरे नहीं और मेरे पास आ गए हो। फिर ड्रैगन उन्हें बताता है कि मुझसे कोई नहीं डरता है, इसलिए मैं ड्रैगन सिटी से बाहर हूँ। और ड्रैगन उन्हें कहता है कि मेरा आग चलाने वाला टैंक खराब हो गया है, क्या तुम उसे सेट कर सकते हो। फिर ल्यूक ड्रैगन का वो टैंक सेट कर देता है जिससे ड्रैगन उन दोनों से बहुत खुश हो जाता है। फिर ल्यूक उसे कहता है कि तुम हमें ड्रैगन सिटी में जाने का रास्ता बता सकते हो। फिर वो ड्रैगन उसे बताता है कि वहाँ ड्रैगन सिटी में सिर्फ ड्रैगन जा सकते हैं और तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते और अगर तुम दोनों वहाँ गए तो वो ड्रैगन तुम्हें मार डालेंगे। फिर जिम ल्यूक को कहता है कि हम एमा को ड्रैगन बनाकर जा सकते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन से भी धुआं निकलता है। जैसे ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलते हैं हम वैसे ही एमा को उन ड्रैगन के जैसा बना सकते हैं। फिर ल्यूक, जिम और वो ड्रैगन उस ट्रेन को बिल्कुल ड्रैगन के जैसा बना देते हैं। फिर ल्यूक और जिम एमा में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जब ड्रैगन सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो उस ट्रेन को ड्रैगन समझकर उसे अंदर जाने देता है और वो आगे जाकर अपनी ट्रेन से उतर जाते हैं और वहाँ पर वो एक दरवाजा देखते हैं। फिर वो दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक ड्रैगन को देखते हैं और साथ में बहुत सारे बच्चों को भी देखते हैं। तो तभी वहाँ पर वो ड्रैगन प्रिंसेस लिसी को अपने पास बुलाती है और वो उसे मारने वाली होती है। तो तभी जिम उस ड्रैगन को रोक लेता है। फिर ड्रैगन उसे देखकर उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। फिर जिम उसे बताता है कि मैं जिम हूँ और मैं यहाँ प्रिंसेस लिसी और बाकी बच्चों को तुम्हारी कैसे आजाद करवाने आया हूँ। फिर वो ड्रैगन जिम से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। फिर जिम उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है क्योंकि मुझे किसी ग्रैंड टूथ के पास एक बॉक्स में रखकर भेजा गया था मगर मैं उसके पास नहीं किसी और लोगों के पास पहुंच गया था। फिर वो ड्रैगन उसे बताती है कि मैं ही वो ग्रैंड टूथ हूँ और मैंने ही तुम्हें समुद्री लुटेरों से खरीदा था लेकिन उन्होंने गलती से तुम्हें कहीं और भेज दिया था और तुम मेरी मलकिया। तो फिर ग्रैंड टूथ जैसे ही पीछे मुड़ते है तो तभी जिम वहीं गिर जाता है और वो वहाँ एक बड़े से पत्थर पर एक चाबी देखता है और जिम वो चाबी उठाकर प्रिंसेस लिसी को फेंक देता है और लिसी इस चाबी से सब बच्चों को जंजीरों से आजाद कर लेती है और जिम ग्रैंड टूथ के चश्मे पर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा फेंकता है जिससे ग्रैंड टूथ का चश्मा टूट जाता है जिसकी वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। फिर ल्यूक अपनी ट्रेन से ग्रैंड टूथ को टक्कर मार देता है जिससे ग्रैंड टूथ गिर जाती है। तो तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ल्यूक और वो सारे बच्चे ग्रैंड टूथ को एक जंजीर से बांध देते हैं। फिर वो ग्रैंड टूथ को अपनी ट्रेन के साथ उस जंजीर के जरिए बांध देते हैं जिसके बाद वो सब बच्चे उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद आखिरकार ल्यूक और जिम प्रिंसेस लिसी और उन बाकी बच्चों को ग्रैंड टूथ से आजाद करवाकर अपना मिशन पूरा कर लेते हैं और वो मंडाला में पहुंच जाते हैं। फिर ल्यूक और जिम प्रिंसेस लिसी और बाकी बच्चों को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा अपनी बेटी प्रिंसेस लिसी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर लिसी अपने बाप को देखकर वहाँ से भागकर अपने बाप के गले लग जाती है। फिर राजा ल्यूक और जिम को कहता है कि मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे उतारूंगा। फिर लिसी अपने बाप को कहती है कि आप मेरी शादी जिम से करवा दें। फिर राजा अपनी बेटी को कहता है कि तुमने ये ठीक कहा है, मैं तुम्हारी शादी जिम से करवा दूंगा। फिर जिम और ल्यूक ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर राजा अपने आदमी से कहता है कि तुम उन सब बच्चों को उनके घर पहुंचा दो और वो सब बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि वो अब अपने घर जा रहे हैं। फिर ल्यूक, जिम, राजा और बाकी सब लोग ग्रैंड टूथ के पास जाते हैं जो कि अब मरने वाली होती है। फिर ग्रैंड टूथ ल्यूक और जिम का शुक्रिया अदा करती है और वो उन्हें कहती है कि तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे उस बुराई से बचा लिया है क्योंकि मैं इंसानों पर बहुत जुल्म करती थी और अब मेरा अंजाम मुझे मिल गया है और अब मैं मरकर गोल्डन ड्रैगन बन जाऊंगी जिससे मैं दुनिया में होने वाले हर काम को देख सकती हूँ। फिर जिम मुझसे पूछता है कि आप मुझे ये बता सकती हैं कि मैं और मेरी ट्रेन एमा हम दोनों मोरोलैंड में रह सकते हैं क्योंकि मोरोलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है और उसमें बाकी लोगों की जगह नहीं है। फिर ग्रैंड टूथ उसे बताती है कि तुम अभी जाओ और वहाँ मोरोलैंड में तुम्हें समंदर में बहता हुआ एक आइलैंड मिलेगा जिसे तुम अपने साथ मोरोलैंड में लेकर जा सकते हो जिससे तुम उस आइलैंड में आराम से रह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक और जिम एक शिप के जरिए उस आइलैंड को अपने साथ ले आते हैं और उनके साथ राजा और प्रिंसेस लिसी भी होती हैं। फिर जिम
अपनी माँ से मिलता है और वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और वो सब वहाँ ल्यूक, जिम और मेंडाला के राजा और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस एलेन को अपने मोरोलैंड एलेन के साथ अटैच कर देते हैं। फिर ल्यूक और जिम उस एलेन पर जाकर बहुत खुश हो जाते हैं।